ओम गणपते नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का मतलब ब्रह्म मीन्स तप, चारिणी मीन्स आचरण करने वाली। जब माता पार्वती ने हिमालय जी के यहाँ जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। जो ये उनका तपस्या का ड्यूरेशन का जो उनका स्वरूप था, इसी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहा जाता है। उस समय उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए, दाहिने हाथ में उनके जप की माला थी, बाएं हाथ में कमंडल था। बहुत सालों तक सिर्फ फल और कल मूल खा के ही वो उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था, शिव जी को प्राप्त करना। बहुत तपस्या की। उस समय जब उन्होंने तपस्या की तो उनका जो शरीर है वो एकदम श्वेत हो गया था, सारी शक्तियाँ जागृत हो गई थी, बहुत सुंदर हो गई थी माता रानी। मतलब इतनी शक्तियाँ उनके अंदर जागृत हो चुकी थी कि उनका रूप अलौकिक हो गया था। इसी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहते हैं। तो आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, वो माता से यही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो एक अंदर से जागृत हो जाते हैं। जिन शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, कोई भी कठिन फेज आया, हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस कठिन फेज से कैसे निकलना है। हमारे अंदर संयम शक्ति आती है, हमारे अंदर शक्तियाँ आती हैं, हमें सही गलत की बुद्धि आती है, हमारा इनर डेवलपमेंट होता है। यही आज के दिन पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। जो कन्याएं मन वांछित वर चाहती हैं, कहीं लव रिलेशनशिप में हैं और उसी को अपना पति बनाना चाहती हैं, वो कन्याएं आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माता ने यह स्वरूप शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि परम ब्रह्म को उन्होंने पति माना था और परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनको जागृत होना था, उनकी शक्तियों को जागृत होना था। क्योंकि जब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो हमें आरी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में आ जाती हैं। उसको जागृत अवस्था में करने के लिए तप करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तब जाके वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो वो जागृत करने के लिए ही माता रानी ने यह स्वरूप धारण किया था। तो आज जो कन्याएं माता रानी की पूजा करती हैं, उन्हें मन वांछित फल प्राप्त होता है, वैसे ही वर मिलता है, शिव जी के जैसा वर मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन सबको जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद माता रानी का ध्यान करना चाहिए, माता रानी को सफ़ेद वस्त्र अर्पण करने चाहिए, सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। माता रानी को सफ़ेद गुड़हल बहुत प्रिय है, तो आज के दिन हो सके तो सफ़ेद गुड़हल चढ़ाइए। उसके बाद सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए या सफ़ेद खीर बना सकते हैं फलाहार वाली, और माता रानी को चढ़ाने के बाद स्वयं ग्रहण कीजिए। तो हमारे अंदर की शक्तियाँ भी जो है जागृत होंगी, हमें सद्बुद्धि आएगी, सही गलत समझ में आएगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए शक्तियाँ मिलेंगी। तो आज के दिन माता रानी की कृपा दृष्टि पर से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।